हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू बालाजी एड्यू हब जोधपुर। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा ईडियम एंड फ्रेजेज। क्या रहेगा? ईडियम एंड फ्रेजेज, जिसका एक वीडियो अपन पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जिसका नंबरिंग था 1 से 25। आज अपना पार्ट नंबर 2 है 26 से 50। देखो, ये जो आपके जितने भी आपको बताए जा रहे हैं ये आपके मोस्ट रिपीटेड हैं। जो भी आपको बताए जा रहे हैं ये क्या आपके मोस्ट रिपीटेड, बोले तो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन टाइप, FAQs टाइप है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपन 26 से। देखो क्या लिखा हुआ है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। देखो, क्राई यानी चिल्लाना या रोना, और यानी ऊपर, स्पिल्ट बोले तो आपका गिरा हुआ। देखो, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, स्पिल बताया था। क्या बताया था? स्पिल द बिन। स्पिल बोले तो किसी चीज का बिखरना। ठीक है, तो आपका क्या बिखर गया? मिल्क बिखर गया। अब एक बात बताओ, यदि आपका मिल्क बिखर गया तो आप उसको वापस सही कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी सही नहीं कर सकते। इसका मतलब उस पर चिल्लाने का कोई मतलब भी नहीं है। वो आपके ग्लास में वापस नहीं आएगा, वो आपके ग्लास में वापस नहीं आएगा। बेटर यही होगा कि इस बार को छोड़ के आगे से ध्यान रखा जाए कि वापस फिर से ना गिरे। इसका मतलब क्या होगा कि टू रिग्रेट बोले तो पश्चाताप करना, अबाउट दैट के बारे में, विच यानी जो कि कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, जिसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बोले तो इररिपेरेबल। बोलो हाँ या ना। आपने क्या देखा? क्राई और स्पिल्ट मिल्क, बोले तो ऐसी चीज के ऊपर चिल्लाना जिसका अब कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब वो आपकी गलती कैसी? इररिपेरेबल। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 27। देखो क्या लिखा है, फीदर वंस ओन नेस्ट। नेस्ट बोले तो घोंसला। ठीक है, खुद के घोंसले के बारे में सोचना, खुद के घोंसले के बारे में सोचना, अर्थात खुद के बारे में सोचना। ठीक है, ओन बोले तो स्वयं के बारे में सोचना। ठीक है, इसका मतलब समझते हो ना आप क्या है? इसका मतलब है कि सामने वाला जो आपका बंदा है या सामने वाला जो भी आपका पर्सन है वो कैसा है? वो बहुत भयंकर वाला सेल्फिश है। कैसा आदमी है? सेल्फिश आदमी। ये लो, तो सेल्फिश होगा तो किसके इंटरेस्ट देखेगा? खुद के। तो आपने क्या देखा? प्रमोट बोले तो पदोन्नत करना, देर बोले तो उनके, ओन यानी स्वयं के, इंटरेस्ट बोले तो, इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं अपन? इंटरेस्ट बोले तो खुद के प्रॉफिट, उनको क्या करना? प्रमोट करना। तो फिदर वंस नेस्ट ओन नेस्ट का मतलब क्या होता है? खुद का स्वार्थ देखना। बी सेल्फिश, ये लो, स्वार्थी बनना। मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे। ठीक है, यदि खुद का स्वार्थ, ये वो क्या देखेगा? स्वार्थ देखेगा। तो ठीक है, उसका जो तरीका होगा वो भी कैसा होगा? आपका इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जाने से पहले आपने क्या देखा? क्राई और स्पिल्ट मिल्क का मतलब ये होता है कि कोई आपकी ऐसी गलती जिसको आप वापस फुलफिल नहीं कर सकते या आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। और फिदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब होता है आपका स्वार्थी बनना या खुद के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। चलते हैं 28 के ऊपर। ये देखो जी, टू एंड इन स्मोक। टू एंड बोले तो खत्म होना, इन स्मोक बोले तो धुआं में। किसमें खत्म हो गया? धुआं में। देखो, यदि कोई धुआं में खत्म होता है तो कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता। राख बोलते हैं ना अपन, राख। बोला इसके पास में ले दे के क्या बची है? राख। ठीक है, इसका मतलब है आपका आउटपुट कितना है? 0। बोले तो एंड विदाउट ए रिजल्ट। ठीक है, कैसे खत्म हुआ? बिना किसी रिजल्ट के। टू कम टू नथिंग। टू कम टू नथिंग का मतलब क्या होता है? 0, कुछ नहीं मिलना। ठीक है, एंड किसमें हुआ? 0 में। तो आपने क्या देखा? टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है बिना किसी रिजल्ट के ही खत्म हो जाना, आउटपुट आपका 0 आना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, टू फ्लोग ए डेड हॉर्स। ठीक है, फ्लोग आपके लिए नया वर्ड होगा। ए यानी एक, डेड बोले तो मृत, और हॉर्स यानी घोड़ा। देखो, फ्लोग का मतलब होता है चाबुक मारना। फ्लोग का मतलब क्या होता है? चाबुक मारना। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप किसके चाबुक मार रहे हो? मरे हुए घोड़े पे चाबुक मार रहे हो। ठीक है, यदि आप जिंदे घोड़े के चाबुक मारते तो वो आपके इशारों पे डांस करता, वो आपके इशारों पे नाचता। आप बोलते तो वो लेफ्ट होता, आप बोलते तो वो राइट होता। लेकिन कहने का मतलब अभी वो मर चुका है तो उस पर चाबुक चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जो आप एफर्ट कर रहे हो वो कैसे हैं? वेस्ट है। और आपका जो कहने का मतलब काम है वो भी क्या है? वर्थलेस है। डिड बोले तो काम, वर्थलेस है बोले तो जिसका कोई वर्थ नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब टू फ्लोग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है ऐसे काम के ऊपर एफर्ट वेस्ट करना। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा टू एंड इन स्मोक, इसका मतलब 0 आउटपुट। और कहने का मतलब ये आपने देखा, तो आपने क्या देखा? वेस्ट एफर्ट करना। ठीक है, वेस्ट एफर्ट करना।
ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 30 के ऊपर। देखो वहां पे क्या था, टू फ्लोग ए डेड हॉर्स, क्या था, टू फ्लोग ए डेड हॉर्स। इस बार देखना क्या है आपका, डार्क हॉर्स। क्या है आपका, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स बोले, डार्क बोले तो अपन बोलते हैं अंधेरे को, ठीक है। हॉर्स बोले तो घोड़ा, ठीक है, अंधेरे का घोड़ा। इसका मतलब आपने क्या देखा, एन अनएक्सपेक्टेड विनर बोले तो जिसके बारे में अपन सोच ही नहीं सकते वो क्या बन चुका है, विनर बन चुका है, ठीक है। जिसके बारे में अपन सोच ही नहीं सकते वो क्या बन चुका है, विनर बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप उठा लेती है 2023 का, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से डार्क हॉर्स हो जाएगा, ठीक है। एक इसका और होता है जिसको आप बोलते हो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। इसका भी होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू वो भी क्या होता है आपका, अनएक्सपेक्टेड विनर मान लो या टोटली सरप्राइज मान लो, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बार्किंग अप द रोंग ट्री, गलत पेड़ के ऊपर भौंकना, गलत पेड़ के ऊपर भौंकना। इसका मतलब क्या होता है आपका, जीरो रिजल्ट। बोलो हाँ या ना। जिसकी आप, जो आपका काम करने वाला है आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, ठीक है। जो जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, आपको कोई भी क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। यदि आप उसका सही और प्रॉपर वे फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो लास्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलने का, ठीक है। लास्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, गलत है, इसलिए आपने क्या लिखा, जीरो रिजल्ट। और इसका आपका ईडियम या फ्रेज क्या होगा, बार्किंग अप द रोंग ट्री, ठीक है, गलत पेड़ के ऊपर भौंकना, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 32 पे। ये लो, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, कैच यानी पकड़ना, रेड हैंडेड बोले तो रंगे हाथों पकड़ना। ये तो आप सारे के सारे जानते हो। क्या लिखा हुआ है, टू कैच समवन, किसी को पकड़ना, डूइंग यानी करते हुए, समथिंग यानी कुछ, इलीगल बोले तो कुछ अवैध करते हुए पकड़ना, ठीक है। तुरंत पकड़ के उसकी क्या डाल दी, हथकड़ी डाल दी। ये तो आपका सीधा सीधा है, ठीक है, वेरी सिंपल है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, देखो बाबूजी लिखा हुआ है फुल ऑफ बीन्स। पहले आप इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसके 2 या 3 आपके ईडियम और फ्रेज बनते हैं। देखो बीन क्या होते हैं, बीन होते हैं आपके छोटे छोटे वाइट से कलर के, ठीक है। ये किस काम आते हैं, ये आते हैं आपको बीन बैग को भरने के काम आते हैं। ये देखो इस हिसाब का आपका बीन बैग होता है, ठीक है, जिस पे आप आराम से, जिसको काउच भी बोल सकते हो आप, है ना, इसके ऊपर आप आराम से लेट जाते हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। उसका मतलब था स्पिल दे बीन, इस पुराने वाले का था स्पिल दे बीन, ठीक है। बोले तो आपके बीन क्या हो गए, स्पिल हो गए, बिखर गए। और इसका क्या है, फुल ऑफ बीन। देखो यदि ये आपका फुल बीन से भरा हुआ रहेगा तो कैसा रहेगा, मोटा ताजा। बोले तो आप देखने में कैसा दिखेगा आपको, एनर्जेटिक। कैसा दिखेगा, एनर्जेटिक। एंड यानी और एक्टिव, ये देखो आपके गलत लिखा हुआ है, ये एक्टिव नहीं, ये क्या है, एक्टिव, ACTIVE, क्या लिखा हुआ है, एक्टिव। फुल ऑफ बीन का मतलब होता है एनर्जेटिक और एक्टिव होना, ठीक है। और स्पिल द बीन का क्या मतलब होता है, स्पिल द बीन का मतलब होता है आपकी सीक्रेसी लीक हो जाना। तो आपने क्या देखा, कैच रेड हैंडेड का मतलब है, रेड हैंडेड का मतलब है किसी को गलत काम करते हुए उसी मौके पे पकड़ लेना। जबकि आपका फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है एनर्जेटिक और एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 34 पे, ठीक है। ये आपको मैं 34 बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, यदि आपको ये वीडियो, ठीक है, या इससे जुड़ा हुआ कुछ भी कंटेंट आपको सही लग रहा है, या कहने का मतलब आपके लिए रेलेवेंट लग रहा है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। और जितना हो सके आपको मैक्सिमम क्या करना है, शेयर करना है, सो दैट आपके साथ वालों को, ठीक है, आपके कलीग्स को ये चीजें आपको देखने को मिले, सीखने को मिले, ठीक है। क्योंकि अपन थोड़े ही दिनों में इसमें जो जितनी भी आपकी चीजें बच गई, ठीक है, जितनी भी चीजें बच गई आपकी, जैसे मान लो अभी क्या चल रही है, वोकैब चल रही है, ठीक है। उसके बाद में आपके ग्रामर का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका स्पोकन का पार्ट हो गया। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दिस चैनल ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करना, ठीक है, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सारा का सारा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं 34 नंबर पे। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, गिव यानी देना, ए यानी एक, पीस यानी टुकड़ा, ऑफ वंस माइंड किसी के दिमाग का टुकड़ा देना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को फटकारना। स्पीक लाउडली बोलो तो जोरों से बोलना, स्कोल्डिंग बोले तो किसी को धमकाना, या टू रेप्रीमेंड बोले तो किसी को गुड़की लगाना, बोले तो किसी को धमका देना। इसको आप क्या बोलते हो, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, किसी के दिमाग का टुकड़ा दे देना। इसका मतलब सामने वाले को डांटना, फटकारना या दुत्कारना, ठीक है।
नेक्स्ट अपन चलते हैं, इन ए नट सेल। नट क्या होते हैं? आपके ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, उनकी क्या है? सेल। सेल बोले तो उनकी छाल कैसे होती है? एकदम कंसाइज रूप में, छोटी सी एकदम, बोले तो बहुत हार्ड होती है। क्या होगी? जैसे मान लो ये इतनी सी रहेगी, ये किसकी? आपकी आलमंड की है, जिसको आप क्या बोलते हो? बादाम। ये लो, ठीक है, बहुत हार्ड होती है। कैसी होगी? हार्ड। बट देखो कितना कंसाइज मैनर में है, बोले तो एकदम छोटा सा है। तो आप क्या बोलोगे इन ब्रीफ, संक्षिप्त रूप में, या कंसाइजली बोले तो छोटे रूप में, ठीक है। बोले तो आपकी कौन सी साइज होती है? कंसाइज मान लो, या कहने का मतलब कॉम्पैक्ट मान लो, ठीक है। ये लो, तो आपने क्या देखा? गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब होता है स्पीक लाउडली, या स्कोल्डिंग, या टू रेप्रीमेंड, ठीक है। जबकि इन ए नट सेल का मतलब क्या होता है? इन ब्रीफ या कंसाइजली, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 36 पे। ये लो जी, सिट ऑन द फेंस। देखो किसके ऊपर बैठा हुआ है बंदा? फेंस के ऊपर। आप फेंस जानते हो क्या क्या होती है? फेंस होती है आपकी तारबंदी। क्या होती है? तारबंदी, जिसको आप बोलते हो फेंसिंग, ठीक है। या कहने का मतलब मेड या बाड़, जिसकी लोकल लैंग्वेज में, या दीवार, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। आपके और आपके पड़ोसी के, ठीक है, बाउंड्री के ऊपर कुछ ना कुछ बना हुआ होगा ना। तो कहने का मतलब आप कहाँ पे बैठे हुए हो? उसके ऊपर बैठे हुए हो। आपको ये नहीं पता कि आपको इस साइड जाना है कि आपको इस साइड जाना है। इसका मतलब आप डिसीजन लेने में क्या हो? अनेबल हो। बोले तो आप निर्णय लेने में असमर्थ हो इन ए डिस्प्यूट, किसी भी लड़ाई के अंदर। कोई जरूरी नहीं है कि कहने का मतलब आपका डिस्प्यूट आए, इसका मतलब यही होता है अनेबल टू टेक डिसीजन इन एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, ठीक है। सिट ऑन द फेंस का मतलब यही होता है। आगे देखो अपन देखेंगे 37 नंबर का, टू एड फ्यूल। क्या ऐड कर देना? फ्यूल। फ्यूल बोले तो ईंधन। टू द फायर, फायर में यदि आप ईंधन ऐड करोगे तो फायर क्या होगी? अरे मैं बोल रहा हूँ इतनी सी फायर नहीं, और भी ज़्यादा और भयंकर वाली फायर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे आपकी भयंकर वाली आग लग जाएगी। आपने इसको क्या बनाया? कहने का मतलब आपने मैं के नहीं बनाया, थिंग्स यानी चीज़ों को कैसा बना दिया? आपने वर्स बना दिया। बोले तो किसका है ये? कंपेरेटिव डिग्री किसकी? बेड। जो चीज़ें बेड थी उसको आपने क्या बना दिया? वर्स बना दिया। बोलो हाँ या ना? ठीक है। इसका मतलब होता है फ्यूल के अंदर यदि आपने फायर के अंदर यदि आपने फ्यूल डाल दिया, इसका मतलब आपने आग को और ज़्यादा भड़का दिया। बोले तो आपने सिचुएशन को और ज़्यादा गंदा कर दिया, बेड को कैसा कर दिया? वर्स कंडीशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 38 पे। चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ, सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? डिसीजन नहीं लेने में, या डिसीजन लेने में क्या होता है? समर्थ नहीं होना। और एड फ्यूल करने का मतलब होता है कि इसमें फायर में, उसका मतलब होता है चीज़ों को और ज़्यादा बद से बदतर बनाना। नेक्स्ट अपन चलते हैं 38 पे। ये लो जी, आपका लिखा हुआ टू कीप, बोले तो रखना। द वुल्फ, वुल्फ ये क्या होता है? भेड़िया। ये देखो भेड़िया, आपको मूवी दिख रहा है आपको, है ना? ये क्या होता है आपका? भेड़िया। अवे यानी दूर रखना। कीप अवे बोले तो दूर रखना, किसको? भेड़िए को। फ्रॉम द डोर, किससे दूर रखना? दरवाजे से दूर रखना। मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि यदि कोई भी चीज सबसे भूखी है तो वो क्या है? आपका क्या है? भेड़िया, ठीक है। सबसे हंगरी यदि कोई चीज है तो क्या है? आपका भेड़िया, ठीक है। तो कहने का मतलब आपने यदि भेड़िए को दूर रखा तो आपने भेड़िए को दूर नहीं रख के किसको दूर कर दिया? हंगर को दूर कर दिया। किसको दूर कर दिया? हंगर को। और इसी हंगर को अपन क्या बोलते हैं? भूख। क्या बोलते हैं? भूख। इसका मतलब आपने क्या कर दिया? टू अवॉइड, ये देखो अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। टू इधर है, अवॉइड अलग है ना। टू अवॉइड स्टारवेशन, किसको अवॉइड कर दिया आपने? स्टारवेशन। स्टारवेशन बोले तो आपने भूख को अलग कर दिया। इसका मतलब यही होता है, ठीक है, कि भूख को दूर रखना, ठीक है। ये लो जी, नेक्स्ट अपना 39, अंडर ए क्लाउड। आप किसके अंदर हो? क्लाउड के अंदर हो। इसका मतलब आप शक के दायरे में हो। अंडर सस्पिशियन, ठीक है। अंडर ए क्लाउड मतलब शक के दायरे में होना। वेरी सिंपल, दोनों के दोनों बहुत सिंपल है। दरवाजे से भेड़िए को अलग रखने का मतलब होता है भूख को दूर रखना, ठीक है। या और दूसरा होता है आपका अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है सस्पिशियन, ठीक है। ये लो, बोले तो किसके अंदर होना? शक के दायरे में होना। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 40। देखो ए बोन, बोले तो एक हड्डी। क्या देखा आपने? एक हड्डी। ऑफ यानी कि कंटेंशन, बोले तो लड़ाई या झगड़े की हड्डी, ठीक है। यदि मान लो हड्डी नहीं होगी तो कोई लड़ाई होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपने क्या बोला? डिस्प्यूट का क्या है? कारण है। कौन है? ये वाली आपकी बोन या
हड्डी, बोलो है ना। तो आपने क्या देखा, एक बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़े की, जिसको आप अपनी शुद्ध भाषा में बोलते हो कलह की मूल। क्या बोलते हो, कलह की मूल। ठीक है, ये लो। ठीक है, और कहने का मतलब राजस्थानी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं राड का घर। क्या बोल देते हैं, राड का घर। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, एड इंसल्ट। बोले तो इंसल्ट ऐड कर देना, किसके ऊपर, इंजरी के ऊपर। ये लो, आपके कितने बेनिफिट, कितने लॉस हो गए, दो। एक तो आपकी क्या हुई, इंसल्ट, दूसरा किस, पहले क्या हो रही थी, इंजरी। ठीक है, देखो इसमें एक मारवाड़ी में कहावत है, एक तो बाप मरना, ऊपर से उसके ऊपर काल पड़ना। ठीक है, तो कहने का मतलब कितने घाटे हो गए आपके एक साथ, दो। ठीक है, डबल लॉस होना, या कहने का मतलब आपने क्या देखा, मेक ए बैड सिचुएशन। बैड सिचुएशन को कैसा बनाना, इवन वर्स। देखो पहले भी बनाया था, जैसे आपने क्या किया था, फायर में, आपने फायर में क्या ऐड किया था, आपने फायर में ऐड किया था फ्यूल। ठीक है, वहां पे भी सिचुएशन को कैसा बना दिया था आपने, वर्स बना दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, इंसल्ट में, इंजरी में क्या जोड़ दी, इंसल्ट। इसमें भी आपकी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके डबल लॉस हो रहा है, और वहां पे आपने सिचुएशन को ज्यादा वो बढ़ा दिया था। ठीक है, सिचुएशन को ज्यादा खराब कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 42 पे। उस पे चलने से पहले पहला आपने क्या देखा, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कलह की मूल, और आपका एड इंसल्ट टू इंजरी का क्या मतलब होता है, बैड सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स बनाना। बोले तो दो लॉस एक साथ होना। बोलो हाँ या ना, या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, डबल लॉस। क्या बोल सकते हैं, डबल लॉस। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 42। देखो एप्पल यानी सेव, ऑफ यानी, बोला गुरुजी ये क्या बताने की जरूरत थी, सबसे पहले अपन ने तो स्पेलिंग ही किसकी सीखी थी, एप्पल की। ठीक है, लेकिन आपने APPLE नहीं सीखा, आपने सीखा होगा APPLE। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं APPLE ऑफ वंस आई, किसी की आंख का क्या होना, सेव होना। देखो एप्पल आपको है ना बहुत कम, और बहुत कहने का मतलब लिमिटेड ओकेजन पे देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्मल अपन क्या खाते हैं, केला खाते हैं, आम खाते हैं, लेकिन एप्पल बहुत कम देखने को मिलती है। इसका मतलब किसी की आंख का एप्पल होने का मतलब है, एप्पल कब आती है, बहुत। एप्पल क्यों कम आती है, क्योंकि एप्पल क्या है आपकी, प्रीसियस। एप्पल क्या है आपकी, प्रीसियस। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी की आंख का क्या होना, प्रीसियस होना। बोले तो समथिंग वेरी प्रीसियस। प्रीसियस बोले तो कीमती, प्रीसियस बोले तो कीमती। या, और यानी या, देखो डियर, डियर यानी मित्र। मित्र नहीं, एक तो होता है डियर का मित्र, और एक होता है आपके महंगा। क्या होता है, महंगा। देखो सरकारी कर्मचारी को एक चीज मिलती है जिसको DA बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस, बोले तो महंगाई भत्ता। तो डियर का दो मतलब होता है, यहाँ पे डियर का मतलब है महंगा, ना कि आपका प्रिय। तो क्या देखा आपने, समथिंग वेरी प्रीसियस और डियर, इसको क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल क्यों बोलेंगे, क्योंकि एप्पल आपका महंगा है, इसीलिए किसी की आंख का महंगा होना, या कहने का मतलब किसी की आंख का तारा होना, और तारा बहुत महंगा होता है। तो आपने क्या लिखा, समथिंग वेरी प्रीसियस और डियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं चिकन हार्टेड। ये लो जी, चिकन वो जानते हो ना किसको बोलते हैं, मुर्गे को। ठीक है, मुर्गे या मुर्गी को। और मुर्गे का दिल कितना होता है, यदि उसका दिल होता तो वो पूरे दिन बेचारा ऐसे क्यों करता, पकैक पक पकैक पक पकैक पक। क्यों, क्योंकि बेचारा वो बहुत डरा हुआ रहता है, हर टाइम उसको कहने का मतलब ये जल्दी रहती है कि कब आएगा। ठीक है, वो आपने कहावत तो सुनी ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ठीक है, एक्चुअल में वो लागू किस पे होना चाहिए था, चिकन पे। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरे दिन है ना, पूरे दिन डरा हुआ रहता है। अर्थात यदि आपने चिकन हार्टेड नाम का कोई देखा तो आप क्या बोलोगे कि वो तो क्या है, कावर्ड, बोले तो डरपोक। फिलो बोले तो, ये देखो तीन आपने एल लगा दी, ये गलत लिखा हुआ है, FELLOW। ठीक है, कावर्ड फिलो बोले तो डरपोक आदमी, टिमिड बोले तो ये भी क्या होता है आपका, डरपोक। तो आपने क्या देखा, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा होना, बोले तो वेरी प्रीसियस होना। और चिकन हार्टेड का आपने क्या देखा, चिकन हार्टेड बोले तो बहुत ही आपका कहेरिया डरपोक आदमी। नेक्स्ट अपन चलते हैं 44 पे। ये लो जी, ये देखो 8 स्नेल्स पेस। आपने क्या देखा, 8 स्नेल्स पेस। ठीक है, स्नेल क्या होता है, स्नेल इसको देखो हिंदी में बोलते हैं अपने घोंगा। क्या बोलते हैं, घोंगा। अब देखो ये क्या करता है, इसके ऊपर ये देखो, ये आपकी अलग से जिसको आप शंख बोलते हो हिंदी में, वो लगा रहता है, और ये खुद चल रहा होता है। कैसे, बहुत ही स्लो। कैसे चलता है, बहुत ही स्लो। तो आपने क्या देखा, 8 यानी
एट मतलब जो आपकी रेट है उस हिसाब से कौन सी रेट है आपकी, स्नेल बोले तो स्नेल की, और इसका देखो पेस, पेस बोले तो इसकी चाल, पेस को क्या बोलते हैं अपन, चाल बोलते हैं ना। कौन सा बॉलर है बोला, पेसर है या स्लोअर है, तो पेस बोले तो चाल। तो आपने क्या देखा, स्नेल की चाल से, इसका मतलब उसकी चाल कैसी होती है, बहुत ही स्लोली। तो आपने क्या देखा, डू समथिंग वेरी स्लोली बोले तो बहुत धीरे धीरे करना, इसको आपने क्या बोल दिया, स्नेल से पेस। देखो यदि आप ऐसे चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें अच्छे से और क्लियरली याद रहेगी, ठीक है। क्योंकि आदमी की आदत है फॉरगिव वाला नेचर, ठीक है, फॉरगिव और फॉरगेट वाला, ठीक है। तो यदि अपने को लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक याद रखना है तो ऐसी चीज़ें आपको अच्छे से याद करने के लिए ऐसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना थोड़ा सा ठीक रहेगा। दैट्स वाई मैं ऐसी चीज़ों का या ऐसे आइकन का यूज मैं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ग्रीज द पाम। ये लो जी, पाम को आपने, पाम बोले तो हथेली, उसको क्या कर दिया आपने, ग्रीज, ग्रीस जिसको आप बोलते हो उसको क्या कर दिया आपने, ठीक है, आपने चिकनाट कर दी। इसका मतलब क्या है, आपने कुछ ना कुछ उनको दे दिया, बोले तो आप ब्राइब बोल दिया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रिश्वत। ये लो, इसका एक और मतलब होता है, ठीक है, अंडर द टेबल, उसका भी मतलब क्या होता है आपका, ब्राइब, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, अंडर द टेबल, ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है आपका, ब्राइब होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। तो आपने क्या देखा, स्नेल की पेस, स्लो पेस, या कहने का मतलब धीरे काम करना, और ग्रीस द पाम का मतलब होता है ब्राइब या रिश्वत लेना। नेक्स्ट अपन चलते हैं 46 के ऊपर, हरकुलियन टास्क। भाई साहब एक बंदा है उसका नाम है हरकुलियन, उसके टास्क कैसे होते हैं, बहुत खतरनाक, बोले तो के 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 खतरों के खिलाड़ी, ठीक है, इसके टास्क भी कैसे होते हैं, खतरनाक। तो हरकुलियन का टास्क कैसे होगा, वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो आपको ऐसे हरकुलियन टास्क हो गया, ठीक है, हॉब्सन्स चॉइस हो गया, ये वाला आपको देखने को मिल सकता है, या कहने का मतलब आपको अकीलीज हील देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपको और क्या, जैसे मान लो ऐसे 2-4 नाम हैं वो आपको पक्का याद करने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आपके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन, इसका मतलब क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिर आपका क्या होता है, इन ब्लैक एंड वाइट। देखो किसमें, ब्लैक एंड वाइट, पेपर तो होता है आपका वाइट, क्या होता है, वाइट, ठीक है। और जो आपके जो लेटर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, राइटिंग, क्या कर रहे हो, राइटिंग, बोले तो लेखन का काम या इन राइटिंग। तो आपने क्या देखा, हरकुलियन टास्क वेरी डिफिकल्ट टास्क, और इन ब्लैक एंड व्हाइट को क्या बोलते हो आप, इन राइटिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, आपको मैं इसके साथ में कुछ और लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है, शॉर्ट नोट टाइप आप नोट कर लेना। सबसे पहले आप इसका लिख लेना, ठीक है, योमेंस सर्विस, YEOMENS, योमेंस सर्विस, ठीक है। योमैन की सर्विस कैसी थी, एक्सीलेंट, कैसी थी, EXCELLENT, आपको ये नोट करना है। उसके बाद में एक बंदा है उसका नाम है हॉबसन, क्या नाम है, हॉबसन, हॉबसन्स चॉइस, ठीक है। दिक्कत ये है बेचारे हॉबसन के पास में क्या है ना, चॉइस थी नहीं, तो आप क्या लिख दोगे, नो चॉइस, ठीक है। हॉबसन हैज नो ऑप्शन, ऐसे याद रख लेना। तो आपने क्या देखा, नो चॉइस, ठीक है। तीसरा आपने क्या देखा, अकीली, ACHILLE, अकीलीज हिल्स या हील। इसको आपने क्या देखा, किसी बंदे के अंदर क्या होना, वीक पॉइंट होना, क्या होना, वीक पॉइंट होना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, योमेंस सर्विस, हॉब्सन चॉइस, अकीलीज हील, हरकुलियन टास्क, ठीक है। ये सारी चीजें यदि एक जगह रहेगी तो आपको अच्छे से और बढ़िया से याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 48 के ऊपर, मेडन स्पीच। देखो एक और, आप जैसे क्रिकेट के यदि शौकीन हो, क्रिकेट की यदि शौकीन हो, ये 1 2 3 ये आपकी स्टंप हो गई, ये लो, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यदि आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉल कितनी होती है, एक ओवर में 6 बॉल, यदि 6 बॉल में एक भी रन नहीं आए तो वो ओवर कैसा माना जाता है, मेडन, बोले तो इसमें कुछ भी नहीं दिया, तो आपका स्पीच कैसा है, मेडन स्पीच। इसका मतलब इससे पहले आपने कोई भी स्पीच नहीं दिया तो उसी को आप क्या बोल देते हो बाबूजी, फर्स्ट स्पीच, क्या बोल देते हो, फर्स्ट स्पीच। अर्थात मेडन स्पीच का मतलब होता है उसके पहले कोई स्पीच है ही नहीं, बोले तो 0। जैसे और में रन कितने, 0, इसी हिसाब से मेडन से पहले, स्पीच से पहले कितनी स्पीच है, 0, उसी को आप क्या बोलते हो, फर्स्ट स्पीच, ठीक है। और देखो एक चीज और होती है, एक स्पीच और होता है आपका, 1 वर्ड में मैंने आपको बताया था, ए स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, क्या बताया था आपको, स्पीच, ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है बाबूजी, उसको याद रखना आप अच्छे से और बढ़िया से। अपन उसको बोलते थे एक्सटेम्पोर, क्या बोलते थे, एक्सटेम्पोर, ठीक है। ये चीज़ें आप साथ साथ में याद रखना, जितना दिमाग पे जोड़ दोगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, ठीक है।
आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन हाई स्पिरिट। क्या लिखा हुआ है, इन हाई स्पिरिट। ये देखो बस इतना ही है, ये तो क्या है इसका आंसर है। क्या है आंसर, इन हाई स्पिरिट बोले तो आपकी आत्मा कैसी है, हाई। ठीक है, अच्छी अच्छी आत्माओं के साथ में बैठ रहे हो। ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि आपकी स्पिरिट हाई रहेगी तो आप कैसे रहोगे, जॉयफुल रहोगे। फुल ऑफ होप बोले तो आप आशाओं से भरे हुए रहोगे। एंथुजियाज्म बोले तो उत्साह से भरे हुए रहोगे, अर्थात आप कैसे रहोगे, एंथुजियास्टिक रहोगे, आप होपफुल रहोगे, आप जॉयफुल रहोगे, और एंथुजियाज्म आपके नियर एंड हियर होगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, इन हाई स्पिरिट बोले तो ठीक है अच्छी आत्माएं, उन्नत आत्माएं, बड़ी आत्माएं, उनको आप क्या बोलोगे, फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म। मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो वाला सीन है। ठीक है, मेडन स्पीच बोले तो फर्स्ट स्पीच। ठीक है, और स्पीच विदाउट प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर, ये क्या है आपका OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, चलो बाबूजी नेक्स्ट अपन चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतिम परंतु किसी से कम नहीं, लीव यानी छोड़ना, लीव यानी छोड़ना। नो स्टोन, किसी भी चीज को नहीं छोड़ा। कैसे, अनटर्न्ड बोले तो किसी भी चीज को आपने बिना मुड़े नहीं छोड़ा। अरे तुम तो क्या बन गए, मैं बोला तुम तो बन गए मांझी, तुम तो क्या बन गए मांझी, अर्थात तुमने तो सारा का सारा जो पहाड़ हुआ करता था, ठीक है, सारा का सारा जो पहाड़ हुआ करता था उसको काट काट के तुमने क्या बना दिया मांझी, तुमने बना दिया एक रास्ता। इसका मतलब तुम्हारी जो मेहनत है वो कैसी है, बहुत हार्ड है। क्या किया तुमने, हार्ड वर्क। क्या किया, हार्ड वर्क। इसी को क्या बोलते हैं, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। बोले तो जितने एफर्ट हो सकते हैं सारे एफर्ट लगाना, और यदि आपने सारे एफर्ट लगा दिए हैं तो आपने जो वर्क किया है वो कौन सा है, हार्ड वर्क। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हो, लीव नो स्टोन्ड अनटर्न्ड, कोई भी पत्थर बिना मुड़ा नहीं छोड़ना। इसका मतलब सारे पत्थर मोड़ दिए और सारी बाधाओं को तुमने तोड़ दिए। ठीक है, इसका मतलब काम कैसा किया तुमने, हार्ड वर्क किया। कैसा किया, हार्ड वर्क किया। बोले तो हर एक पॉसिबल आपने एफर्ट डाला। इस हिसाब से अपना जो सेकंड पार्ट है वो आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो पार्ट रहेगा उसमें अपना रहेगा नंबर 51 से, नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो रहेगा अपना 51 से 75। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए गुड डे। बट जाने से पहले मैं आपको अगेन याद दिलाना चाहता हूँ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका ये जो छोटा सा एफर्ट है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या करता है, हमें पॉजिटिविटी देता है। ठीक है, ये हमें हाई स्पिरिट्स वाला फील करवाता है। बोले तो हम कैसे रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।